आज मैं देने जा रही हूँ बकरा ईद स्पेशल में बहुत ही आसान, मुनफरिद और लजीज़ पुलाव की रेसिपी। मुझे यकीन है जब आप इसको एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो अपने वीकली मेन्यू में से ज़रूर शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुस्लिम्स किचन। स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। यहाँ पर सबसे पहले प्रेशर कुकर को फ्लेम के ऊपर रखेंगे। इसमें मैं 1 प्याली घी डाल रही हूँ। आप लोग ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप परफेक्ट टेस्ट चाहते हैं पुलाव का तो ऑयल की जगह घी इस्तेमाल करें। इसके बाद इसमें कुछ मसाले शामिल करूँगी, जिसमें 1 चम्मच ज़ीरा है, 1 टीस्पून काली मिर्चें हैं, जायफल है, दालचीनी है, तेज़पात है, छोटी और बड़ी इलायचियाँ हैं। साथ ही इसमें लहसुन और अदरक जाएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इसको गरम गरम घी के अंदर शामिल कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरीके से भून लेंगे। इस तरह पुलाव बनाने का फ़ायदा ये भी होता है कि हर चीज़ को पीस के शामिल नहीं करना पड़ता। इससे टाइम की काफ़ी बचत होती है। अब इसके अंदर मैं गोश्त शामिल कर दूंगी। यहाँ पर तकरीबन 1 किलो मैं गोश्त इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसको धोने के बाद मैंने खुश्क कर लिया था, यानी इसका सारा पानी जो था वो ड्रेन कर लिया था। अब इसको इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे। इस पुलाव का सबसे अहम जो स्टेप है वो ये है कि आपने भुनाई बहुत अच्छी करनी है। जितनी अच्छी भुनाई होगी इतना ही लजीज़ हमारा पुलाव बनेगा। 3 से 4 मिनट के बाद इसमें नमक शामिल कर दूंगी, जो कि 2.5 चम्मच है। आप जितना भी नमक इस्तेमाल करते हैं शामिल कीजिएगा। नमक के साथ गोश्त को अच्छी तरीके से भूनना है। इसके बाद मैं इसमें प्याज शामिल कर रही हूँ, जो कि 4 अदद हैं। प्याज को भी इसी तरीके से काट के शामिल कर देंगे और इसको भी भून लेंगे। यहाँ पर 2 चम्मच सौंफ डाल रही हूँ और 1.5 चम्मच धनिया डाल रही हूँ। ये चीज़ें भी साबित ही डाल देंगे और गोश्त को भूनेंगे। 3 से 4 मिनट भूनने के बाद इसमें दही शामिल कर दूँगी, जो कि 1 प्याली है। इस पुलाव के इंग्रेडिएंट्स बहुत ही सिंपल होते हैं, इसलिए ये बच्चों को बहुत पसंद आता है। यहाँ पर भी मुझे 4 से 5 मिनट हो गए थे इसको भूनते हुए। ये पुलाव इसी तरीके से आप मटन में भी पका सकते हैं और चिकन के अंदर भी। जब ये भुन जाएगा तो इसमें पानी शामिल कर दूँगी। पानी यहाँ पर तकरीबन मैं 1 लीटर शामिल कर रही हूँ, क्योंकि बड़ा गोश्त है इसलिए इसको पकने में भी टाइम लगेगा। 30 से 40 मिनट लगेंगे इसको पकने में। अब प्रेशर को बंद कर दूँगी और इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर रख दूँगी। जब तक यखनी तैयार हो रही है तो चावलों को देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने चावल लिए हैं, जिसको धोने के बाद पानी डाल के मैं रख दूँगी 10 मिनट के लिए। यहाँ पर यह डिपेंड करता है कि आपके चावल नए हैं या पुराने, इसके हिसाब से आप चावलों को भिगोएं। यहाँ पर हमने एक और काम करना है कि पैन के अंदर ऑयल डालेंगे, इसके अंदर 2 प्याज़ें डाल देंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। जब ये ब्राउन हो जाएगी तो इसमें पानी ऐड कर दूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा। जब पानी में कलर आ जाएगा तो फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और प्याज को छान लेंगे। इस पानी को यखनी के अंदर शामिल कर देंगे। इससे पुलाव का टेस्ट जो है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। इस यखनी पुलाव में इसी तरीके से प्याज शामिल की जाती है। 30 मिनट बाद प्रेशर कुकर खोलकर देखेंगे। यहाँ पर यखनी रेडी हो गई है और गोश्त भी बहुत अच्छे तरीके से गल गया है। अब गोश्त को अलग कर लेंगे। सारी बोटियों को मैं प्लेट के अंदर निकाल लूँगी। बोटियाँ निकालने के बाद यखनी को स्ट्रेनर की मदद से छान लेंगे और चम्मच से अच्छी तरीके से प्रेस करते जाएंगे, ताकि जितनी भी चीज़ें हमने यखनी में डाली हैं उन सब का टेस्ट यखनी में शामिल हो जाए। इस तरह से बनाए गए पुलाव का टेस्ट जो होता है वो आम बनाए गए पुलाव से बहुत मुख्तलिफ होता है और इसमें किसी भी केवड़े वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसकी अपनी खुशबू बहुत ज़्यादा होती है। तो बस अब यखनी को बड़ी कढ़ाई में डाल देंगे, जिसमें हमने चावल पकाने हैं। यहाँ पर अगर आप चाहें तो नमक और भी शामिल कर सकते हैं। साथ ही मैं इसमें गोश्त शामिल कर दूँगी। गोश्त डालने के बाद थोड़ा सा जब यखनी को गर्म करेंगे तो इसमें चावल शामिल कर देंगे। चावलों का अच्छी तरीके से पानी निकाल कर इसको शामिल करेंगे। यखनी पुलाव को मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए आधा कप मैं दूध इसमें शामिल कर रही हूँ और 1 बड़ा चम्मच मलाई शामिल कर रही हूँ। ये घर की ही बनी हुई है। इससे हमारे पुलाव में टेस्ट जो है देसी घी जैसा आएगा।
जो बहुत टेस्टी लगता है। थोड़ा सा चम्मच चलाने के बाद इसको कवर कर देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर इसको 5 मिनट के लिए रख देंगे। अगर आप चाहते हैं कि चावल आपके खिले खिले बने तो इसके लिए आपको चावलों को 5 मिनट के लिए पहले मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर रखना है, उसके बाद इसको लो करना है। 5 मिनट बाद चावलों को चेक करेंगे तो चावलों का पानी यहाँ पर खुश्क हो चुका है। अब इसको चलाएंगे, बिल्कुल हल्के हाथ से आपने चलाना है वरना चावल टूट जाएंगे। इसके बाद मैं इसमें अर्क डाल दूँगी प्याज का। 1 टीस्पून गरम मसाला भी शामिल कर दूँगी। अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट प्याज शामिल करते तो इतना अच्छा टेस्ट ना आता जितना अच्छा टेस्ट अब आएगा। थोड़ा सा फूड कलर भी शामिल कर देंगे, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब लो फ्लेम के ऊपर 10 मिनट के लिए इसको रख देंगे। यहाँ पर फ्लेम को हमने बिल्कुल लो रखना है और इस तरह से बहुत ही लजीज और खुशबूदार यखनी पुलाव रेडी हो चुका है। आप इसको कोफ्तों के सालन के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस बकरीद में आपको लिए लेकर आ रही हूँ बेशुमार लजीज खाने। थैंक यू फॉर वॉचिंग।